वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं सुबह की सोच में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि बहुत ही एक तालीम वाले से रिलेटेड जो है एक सेगमेंट है, हम वो आप लोगों के लेकर आए हैं और सेगमेंट है मेहमान हमारे। आज का जो हमारा टॉपिक है मुनीब, एक अलमिया है हमारे माशरे का, इखलाकियात का। अफसोस होता है देख के कि अदम बर्दाश्त जो है वो इतनी तेज़ी से फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है साइकोलॉजिस्ट अनम गर्देजी। और अनम से जानेंगे कि क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे और इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? परफेक्ट। अच्छा अनम, आप माशाल्लाह से साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एक आपने भी शायद वीडियो देखी होगी लाहौर की जो इंसिडेंट था, आई एम श्योर वायरल था, जिसमें वो फॉर्च्यूनर वाले जो हैं वो निकल के जो है एक सिटी थी या मेरे ख्याल से छोटी जो है सेडान कार थी, उसको असॉल्ट कर रहे हैं, उनको थ्रेटन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे वाक़यात जो है बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, और ये एक फैक्टर है अमीरी का और पावर का और फिर गरीबी का और उसमें बेबसी का। बिल्कुल, इस पे क्या कहना चाहेंगी, ये क्यों है? थैंक यू सो मच मुनीब फॉर हैविंग मी। मैं सबसे पहले कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगी कि इनटॉलरेंस क्यों आ रही है हमारे माशरे में। हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि हर जगह दंगा फसाद है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे माइंड रिलैक्स नहीं है। हम लोगों में इतनी अफरा तफरी मची हुई है, हमें हर जगह जल्दी पहुँचना है, हमें किसी की बात नहीं सुननी, हमें अपनी बात को पहले कन्वे करना है, हमें कोई भी जहाँ पहुँचना होगा तो हमें उसमें ये नहीं देखना कि हमें एक रूल को फॉलो करते हुए जाना है। ऐसा कहीं पे भी हमें देखने में नहीं आ रहा। तो सबसे बुनियादी वजह यही है कि जब तक हमारे दिमाग रिलैक्स नहीं होंगे, हम लोग रिलैक्स नहीं होंगे, हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है ये रिलैक्स नहीं होगी, तो हम कभी भी चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते। और रिलैक्स क्यों नहीं है, इसमें सबसे मेन अहम पॉइंट ये है कि हमें लोगों में एक होपलेसनेस नज़र आ रही है। होपलेसनेस का क्या फैक्टर है स्टूडेंट्स में अगर देखा जाए तो उनको पढ़ाई की है कि हमें कल को फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है ना, कि हमें कल को कोई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंटर्नशिप्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अल्टीमेटली होता ये है कि डिस्ट्रक्शन में, और जो पॉजिटिव एनर्जी घर से लेकर निकलते हैं कि हमने कोई काम करना है जाके, वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है और वो रोड पे ही सारी बिल्कुल सकती हैं। इसमें नाजरीन आप भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप लोगों ने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, बुलिंग या असॉल्ट या कोई ऐसा अदम बर्दाश्त का जो वाकया आपने देखा हो, तो आप हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर अभी फ़ोन उठाएं और कॉल मिलाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करके जो है हम करेंगे। और हमें एक कॉलर ने ज्वाइन कर लिया है रावलपिंडी से, मोहम्मद अमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अमीन साहब बताइए आप। वालेकुम सलाम। जी अमीन साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पतंगबाजी पे ये इस पे जितनी सख्ती कर सकते हैं तो करे। ये इतना जलील काम है, ईमान से बस इतना काम किया पतंगबाजों ने। बिल्कुल। और अमीन साहब, हमने बिल्कुल अपने शो के जो है स्टार्ट में ये बात की थी, बिल्कुल आगाज़ में हमने पतंगबाजी की मजम्मत की है और हम ABN की जानिब से और सुबह की सोच की जानिब से यही मैसेज आगे देना चाहते हैं कि बराए करम इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त इकदाम जो हैं वो मंजर आम पर आएँ और उसमें इकदाम किए जाएँ कि इस चीज़ को रोका जाए और लोगों से भी इल्तजा है कि बराए करम पतंगबाजी ना करें, बच्चों से स्पेशली। बिल्कुल, जिस तरीके से रीपा ने बताया है, और ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि लोग इतने केयरलेस हैं अनम, दे डोंट गिव, वो उनको फिक्र ही नहीं है, दे डोंट केयर कि यार हम जो पतंगबाजी कर रहे हैं इससे किसी की जान जा रही है। हमेशा जाती है, हर साल जाती है, हर महीने जाती थी पहले तो, लेकिन दे जस्ट डोंट केयर। अच्छा, हमारे पास असल में देखें स्प्रिंग को सेलिब्रेट करने का कोई ऑल्टरनेटिव अगर हो तो उस ऑल्टरनेटिव पे हम लोग आ सकते हैं, बजाय इसके कि हम पतंगबाजी करें। हम उसके लिए अवेयरनेस दे सकते हैं कि इसमें कितने नुकसानात हैं हमारी जानों को। अच्छा, स्प्रिंग के ऑल्टरनेटिव्स में तो काफ़ी ज़्यादा अब जो है नुमाइशें होती हैं फूलों की, हमारे जैस्मिन गार्डन में फूलों की नुमाइश होती है, लोगों को एक पॉजिटिव उसमें डायरेक्शन में वो ले जाने के लिए। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था अनम, मैंने एक चीज़ देखी है साइकोलॉजी में, हम इसे कहते हैं प्रोजेक्शन।
of emotions, right? I think हम लोग जो है ना अपनी स्ट्रेस को प्रोजेक्ट करते हैं अपने ट्रॉमा को लोगों पे, जैसा कि आपने कहा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और चीज़ होती है और हम अगले पे वो भड़ास निकाल रहे होते हैं। नहीं, हम उस वीडियो में भी तो हमने यही देखा है। ऐसा ही है, क्योंकि हमारे जब हम घरों में अपना माहौल देखते हैं, वहाँ पे हमारे अगर हम पेरेंट्स की बात करें, कोई भी घर में जो बड़ा एल्डरली फिगर है, अगर उसमें बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त है उसमें, और वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहा और बच्चों में वो चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी, तो वो बच्चे वही चीज़ लेके, क्योंकि वो घर में तो वो नहीं कह सकते ना, अपने पेरेंट्स के सामने वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है कि वो बाहर आके लोगों के ऊपर रिएक्शन शो करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमें यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं कहना, हमारे ऊपर कोई ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है किसी भी चीज़ की, तो वो कह के वो निकल जाते हैं। लेकिन दिखने में ये आता है कि हमारे पास जितनी फ्रस्ट्रेशन है, हम एक घर से लेकर निकल रहे हैं और उसको सोसाइटी में फैलाते हुए आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये फ्रस्ट्रेशन की बात की, सोसाइटी में बहुत फैल रहा है। अगर यूथ की बात की जाए तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है। जैसे पाकिस्तान की आबादी 60-70% यूथ है। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको जो है मज़ीद बॉल्स्टर कर रही हैं, स्पेशली यूथ में जो फ्रस्ट्रेशन है? बिल्कुल, जैसे कि हमें पता हम एक जज्बाती कौम तो है ही, इन अ पॉजिटिव मैनर एज वेल। हमें अगर हम देखें, हम मुख्तलिफ अपने 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे को कैसे करते हैं, क्रिकेट को कैसे करते हैं, इवन हम फुटबॉल को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। हमें अभी देखा था कि फीफा वर्ल्ड कप में हमारे शायद ऐसे लग रहा था कि मैच जो है ना वो पाकिस्तान में हो रहे हैं और हमारे इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है माशाल्लाह से। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, तो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, शहरोज बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी शहरोज साहब, पूछिए सवाल। अच्छा, मैं आपके साइकोलॉजिस्ट से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इफ आई एम हैविंग अ इशू विद समथिंग व्हिच इज स्टक इन माय माइंड, व्हाट वुड बी द बेस्ट थेरेपी टू टू फॉरगेट दैट थिंग फ्रॉम, लाइक किक आउट फ्रॉम दैट थिंग फ्रॉम माय माइंड? राइट, ओके जी अनम। इनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये अक्सर हमारे लोग जो हैं इसको फेस कर रहे हैं कि अगर आपको किसी से इशू है कोई, तो आप उस बंदे से डायरेक्टली बात करें। आपके कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। पहले आप उससे बात करें, उससे क्लियर करें अपने इश्यूज, बजाय इसके कि वो आप अपने माइंड में रखें और उसी फ्रस्ट्रेशन को, उसी स्ट्रेस को आप किसी और पे प्रोजेक्ट करें। अच्छा, मेरे ख्याल से शहरोज आई थिंक ओवर थिंकिंग की बात करें, वो कह रहे हैं कोई चीज़ स्टक हो माइंड में, मैं उसी चीज़ का सोचता रहूँ, उस चीज़ को मैं कैसे, मतलब क्या थेरेपी? एग्जैक्टली, ओवर थिंकिंग भी तभी है जब आप किसी से बात नहीं करेंगे और आप खुद ही सोचते रहेंगे उस चीज़ को और वो स्टक रहेगी। तो इससे बेहतर है कि आप उस बंदे से बात करें, उस चीज़ को क्लियर कर लें। अच्छा, आई होप कि इट आंसर्स द क्वेश्चन, और ये बहुत सारे लोगों का जो है ये एक जेन्युइन मसला है। अच्छा, यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात करें ना, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, यूथ के पास जॉब्स नहीं हैं, और अगर बात की जाए जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो यूथ की स्पेशली जो बेसिक नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, चाहे वो फिज़िकल नीड्स हों, चाहे वो इमोशनल नीड्स हों। ये कितना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं टूवर्ड्स फ्रस्ट्रेशन, और फिर जो है क्राइम में इजाफा होता है, वो लेफ़्ट राइट जो चले जाते हैं। एग्जैक्टली मुनीब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये जो फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं बेसिकली हमारी यूथ के, जो कि निगलेक्ट हो रहे हैं मोस्टली। सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ घरों में हेल्दी डिस्कशंस नहीं है। जब हेल्दी डिस्कशंस नहीं होंगी, आप टेबल टॉक नहीं करेंगे अपनी फैमिली के साथ, तो आप अपने पर्सनल इश्यूज़ को टेबल पे नहीं रखेंगे, बात नहीं करेंगे उनसे, वो वहाँ रिजॉल्व नहीं होंगे। आप उन्हीं टेंशन को, स्ट्रेस को कैरी करते हुए बाहर जाएंगे और अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन होगी, किसी न किसी से लड़ाई होगी, या आप कोई भी इस तरह का नागवानी वाकया सामने आ जाएगा। तो ये इश्यूज तो हैं। अच्छा, कैसे काउंटर कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? एक टेबल टॉक तो हो गई चलिए फैमिली के साथ, लेकिन वो भी लोग जो हैं बहुत ही शर्मा के, एक तो वो भी फैक्टर आ गया कि फैमिली के अंदर जो एक चीज़ है व्हाट्सएप ग्रुप्स, कम्युनिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हो रही है, टेबल टॉक पे तो हो ही नहीं। आप वो बैठते थे, शाम की चाय होती थी, वो डिस्कशंस होती थी, वो भी ख़त्म हो गई हैं। इसके अलावा कौन से फैक्टर्स? इसके अलावा ये है कि हमें रिसर्च, अपने जो भी हमारी, हम किसी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, हमारी थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए उसके ऊपर। क्योंकि होता ये है कि हम दूसरे की बात को सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि हमने जवाब देना है। एग्जैक्टली। और जवाब देने के लिए हाँ, हमारे पास जितनी नॉलेज है हम उसी की बेस के ऊपर उसको जवाब देते हैं। ये नहीं देखते कि अगले बंदे के पास शायद बेहतर नॉलेज हो, उसने कुछ ज़्यादा अच्छी रिसर्च की हो, तो हम उसकी सुनते नहीं और अपना जवाब तैयार रखते हैं और
وہ ہو سکتا ہے اتنا پراپر نہ ہو اور جس کے اوپر ہماری ایک ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ہیلدی ڈسکشنز کریں اپنی فیملی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ. نمبر 2 از کہ آپ ریسرچ کریں, آپ اپنے ٹاپک کے اوپر ریسرچ کریں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. نمبر 3 کہ آپ اگلے کی بات کو سنیں. جب آپ اگلے کی بات کو سنیں گے, چاہے وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بات ہو, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات ہو, یا کوئی سوشل پوائنٹ آف ویو سے بات ہو, آپ تینوں پوائنٹ آف ویوز کو سنیں گے اور اس کے بعد آپ ریئیکٹ کریں گے. اچھا انم, اگر ہم اخلاقیات کی بات کریں, کیونکہ ہم عدم برداشت کی بات کریں, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ چیز گھر سے ہی شروع ہوتی ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیسکلی گھر کے ہی مسائل کو دوسروں کے اوپر مسلط کر رہے ہوتے ہیں. اس جو یہ ہمارا مورل فلا ہے, اس کو کیسے ہم فکس کر سکتے ہیں؟ جو لوگ ہیں جو اس طرح کا بیہیویئر پروجیکٹ کریں, کیا ان کو تھیراپی کی فوراً ضرورت ہے؟ کس طرح وہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو فکس کرنے کے لیے, تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہونے سے بچ جائے؟ جی بالکل اریبہ, ایسا ہے کہ کچھ بیہیویئرز ہمارے ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ خود سے ہی ان کو سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں, لیکن جب ایک چیز اتنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ شکایت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس بندے میں تو بالکل برداشت نہیں ہے, اس بندے کو تو ہم بات کرنا ہی فضول ہے کیونکہ یہ فوراً سے ریئیکٹ کرنا سٹارٹ ہو جائے گا, تو وہاں پہ سم ٹائمز یو نیڈ سائیکو تھیراپی. وہاں پہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کہاں پہ لیگ کر رہا ہوں, مجھے کہاں پہ رکنا چاہیے, یا میرے اندر اتنی ایک ایگریشن کیوں آ رہا ہے, میرے اندر ایک ٹھہراؤ کیوں نہیں ہے. تو اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے کاؤنسلنگ از دا بیسٹ آپشن. اچھا, ایک اور فیکٹر ہے, کچھ جو ناظرین ہیں شاید اس کو تھوڑا مذاقیہ سمجھے, لیکن یہ ایک بڑا ریئلسٹک فیکٹر ہے, اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جب ایسی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شادیاں ہیں وہ جلدی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے ایک تو فیکٹر ہے, دیکھیں آپ کی جو بیسک بایولوجیکل آپ کی فزیکل نیڈس ہیں, اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کو ایک کمپینین شپ ملتی ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ بات کر رہی تھی شیئرنگ کی, اگر کوئی بندہ تھک کے آیا کہ اس کو اسٹریس ہے, جیسے بھی وہ شہروز بتا رہا تھا, میرے مائنڈ کے اندر ایک چیز اسٹک ہے لیکن وہ اسے نکالی نہیں جا سکتی, تو وہ کمپینین شپ اگر آپ کے پاس ہو, وہ آپ شام کو جائیں تھکے ہوئے تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے میرے خیال سے ہماری سوسائٹی کے اندر, جو اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے لیٹ میرجز کا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے منیب کہ ہمارے ہاں لوگ پڑھائی کی دوڑ میں یا جاب کی دوڑ میں اپنے فیوچر گولز میں اتنا نکل جاتے ہیں آگے کہ ان کی شاید ایج بھی نکل جاتی ہے ان کے ساتھ ہی, اور اس میں وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی ایک مینٹل ہیلتھ ہے, اس مینٹل ہیلتھ کو بھی انہوں نے ہی لک آفٹر کرنا ہے. اور جتنا ہم فزیکل ہیلتھ کو ٹائم دیتے ہیں اتنا ہی ہمیں مینٹل ہیلتھ کو بھی دینا ہوتا ہے, بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی دینا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ٹائم چیزوں کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ لیٹ میرجز بھی اس چیز کی طرف جا رہی ہیں کہ آپ میں ایک انٹالرنٹ کیپیسٹی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ چیزوں کو اتنا ٹالریٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, نہیں آپ کی فرسٹریشن بھی بڑھ جاتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے. لیکن آئی تھنک آئی ڈیفینیٹلی اگری ود منیب, لیکن نا مجھے لگتا ہے جسٹ یو نو ایڈنگ مائی اوپینین آن دس, کہ ایک اور بھی ایک سوچ ہے, اسٹگما تھا ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی لڑکا اگر خراب ہو یا اس طرح ہو تو ہم کہتے تھے شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا, اس سے بھی بڑے لوگ آگے تباہ ہوئے ہیں. ایک پورا الگ سیگمنٹ وہ ایک الگ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ انم Thank you so much. اور آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی. ناظرین, یہ تھا سیگمنٹ اور عدم برداشت کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, اور آپ لوگوں کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے اپنے عدم برداشت جو ہے وہ پیدا کریں. اور پروگرام کی سٹارٹنگ میں ہم نے آپ سے سوال کیا تھا, لفظ پاکستان میں کاف کس جگہ کی نمائندگی کرتا ہے؟ آپشنز دی تھی کراچی, کشمیر یا کوئٹہ, اور جواب ہے کشمیر, اور کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے. اور ناظرین یہ جواب دیا ہے عبدالجبار نے سیالکوٹ سے, تو عبدالجبار آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام جو ہے وہ آ چکا ہے, ہم آپ سے لیں گے اجازت. آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, ہماری موومنٹ میں حصہ جو ہے آپ نے لازمی ڈالنا, ایک نیکی کرنی ہے, ایک معافی کرنی ہے, سوری تھینک یو اینڈ اپریسیشن کرنی ہے. اور آج کے پروگرام میں جتنی بھی اچھی باتیں کی ہیں ان پر عمل کریں, ان پہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں, خوش اخلاقی پیدا کریں, اور ہمیں دیں اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح نئی صبح کی سوچ کے ساتھ. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد.